तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मीन एंड मीडियन क्लास 9th का। ठीक है, तो मीन के बेसिक्स तो आपको पता ही है कि मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी तुम्हें डेटा दिया होता है सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा करना है, तो मीन आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे 43 प्लस 51 प्लस 50 प्लस 57 प्लस 54 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 नंबर डिवाइड बाई 5 कर देना, तो मीन आ जाएगा। इतना बेसिक आपको पता ही है। बाद में बोला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। करेगा मीन निकालो पहले 6 नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 6 नंबर हो गए। 1 2 ऐसे गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डिवाइड बाई कितने नंबर ऊपर? 6 नंबर है, डिवाइड बाई 6 कर लो। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21 ना। 3 3 6 4 10 5 15 6 21 डिवाइड बाई 6। अब क्या मुझे डिवाइड सिखाना पड़ेगा क्या? तो क्या आ जाएगा? मीन। तो मीन के लिए सिंबल ये होता है हमारा, ठीक है ना। मीन का मतलब एवरेज होता है, ये सब तो बेसिक आपको पता ही होगा। मीन मतलब एवरेज निकालना, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या है? 1 है ना। नेचुरल नंबर भी ऑड भी, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 19। पहले 10 का बोला था ना, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 10 नंबर का बोला है तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे। सबको प्लस करना है, डिवाइड बाई 10 कर देना, तो आ जाएगा आपका मीन, ठीक है ना। समझ गए? तो इस तरीके से फिर बोला फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर दिस नंबर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे दिया हुआ? x प्लस 3 x प्लस 5, तो x प्लस 3 एक नंबर है, x प्लस 5 एक नंबर है, x प्लस 7 एक नंबर है, x प्लस 9 एक नंबर है, x प्लस 11 एक नंबर है। तो 1 2 3 4 5 इन सबको प्लस करना है, डिवाइड बाई 5 करना है, तो आंसर x में आएगा। पूरा सॉल्व नहीं होगा, आंसर किस में आएगा? x में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर दिस 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 ओके, फाइंड द मीन। मीन फाइंड करना है। साथ में देखिए एक और चीज फाइंड करना है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन। सम ऑफ, ये सिंबल क्या दिख रहा है? ठीक है, तो चलो ये बताता हूँ मैं, पहले मीन निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना। तो मीन निकालना तो यार इजी है बहुत, तो मीन निकालते हैं। चलो, तो 3.7 प्लस प्लस करते रहो तुम। 1.7 इसमें करो ना, कॉपी में नहीं, इसमें करो, डेसिमल वाला। 1.7 प्लस 1.8 प्लस 2.6 प्लस 2.8 प्लस 8.6 प्लस 10.5 प्लस 11.1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही नंबर है ना। 9.8 भी है इधर, 9.8 प्लस 5.4 भी है, 5.4, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 10 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सब सारे डेसिमल को प्लस करेंगे और मीन निकाल लेंगे। तो इसका टोटल आ रहा है 58 डिवाइड बाई 10, तो 58 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 5.8 मीन आ गया। मीन तो आ गया 5.8, ठीक है ना। मीन हमारा कितना आ गया? 5.8 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि x माइनस एक्स मीन का, ये देखो सिंबल देखो जरा, सम निकालो। देखो सम का मतलब होता है सबका प्लस करना। सम का मतलब होता है सबका प्लस करना। तो किसका सबका प्लस करना, किसका सबका सम करना? इनके आंसर का क्या करना? सबका प्लस करना। तो इनका आंसर तो निकालो, क्या है? x माइनस एक्स मीन, ये है। तो ये आंसर तुम्हें निकालना पड़ेगा। x माइनस एक्स मीन मतलब देखो यहाँ से ये पहला वाला x ये है, पहला डेटा 5.4, तो ये मैंने ये डाला है टेबल, देखो ये हेडिंग डाली मैंने, x माइनस एक्स मीन। मैं नीचे निकाल रहा हूँ, x माइनस पूरी ऐसे निकालूंगा मैं। तो x कितना है? 5.4 माइनस एक्स मीन कितना है? एक्स मीन है तुम्हारा कितना आया था? 5.8, 5.8। ऐसा आंसर निकालना पड़ेगा अलग अलग। फिर देखो सेकंड वाला 9.8 है, तो 9.8 मतलब एक्स में एक्स डालना है, माइनस एक्स मीन करना है। मीन तुम्हें पता है 5.8 है। इसी तरह 3.7 माइनस मीन कितना है? 5.8 ही है। फिर
1.7, चलो एक साथ लिख लें, 1.8, 2.6, 2.8, 8.6 और 10.5 and then 11.1 minus 5.8 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस सबको माइनस करके फटाफट आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो ये मैंने सारे आंसर निकाल लिए। तो कुछ आंसर माइनस में आ रहे हैं। क्यों माइनस में आ रहे हैं? क्योंकि मीन बड़ा हो रहा होगा, एक्स छोटा हो रहा होगा। और कुछ आंसर तुम्हारे पॉजिटिव में भी आ रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या है? सम। देखो ये निकाल लिया है, ये निकाल लिया ना, सबका अलग अलग निकाल। अब इसका करना है सम, मतलब इसका मतलब सबको एक ऐड करना है। लेकिन ऐड में प्लस माइनस वाला रूल लगा के चलना है, ठीक है। मतलब जो माइनस वाले हैं, प्लस माइनस माइनस, समझ गए? तो माइनस वाले को अलग ऐड कर लो, ऐड और प्लस वाले को अलग कर लो। बाद में माइनस वाले जो नंबर रहेंगे वो प्लस वाले से माइनस कर देंगे। तो इसे 4 और प्लस में कौन से नंबर है? 3 नंबर प्लस में ना, इनको अलग ऐड कर दो। कितना आ रहा है देख लो ज़रा। 4 प्लस 2.8 प्लस 4.7 प्लस 5.3, 2.8 प्लस 5.3 प्लस 4.7 आ रहा है 16.8। देखो तो 16.8 मैंने ये लिखा। अब बाकी जो माइनस वाले उनको, उनका आंसर तो माइनस में ही आने वाला है। तो ऐसे करके माइनस दिखाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन ऐड सबको कर लो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो बाकी का ऐड करो। तो जो माइनस वाले ऐड किए हैं उनका आंसर माइनस में 16.9 आ रहा है। तो 16.9 समझ गया ना? इनका एडिशन हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि कुछ तुम्हारे पॉजिटिव नंबर थे, कुछ नेगेटिव थे। तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव माइनस करें तभी फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 0.1 फाइनल। ये आ गया सम ऑफ दिस 0.1, ठीक है। तो इतना कम क्यों आया? क्योंकि कुछ आंसर तुम्हारे माइनस में भी थे इधर। तो प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया वो, ठीक है। माइनस का 0.1 वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसका मैं चलो इधर से बता देता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल से बता देता हूँ मैं। देखो देखो लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ दिस नंबर। ओके, मीन फाइंड कर लिया। मीन कितना आ गया? मीन आ गया हमारा 13.5। ओके, आ गया। बाद में देखो कुछ ऑल्टरेशन है, कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन गिवन अबाउ इज, हम कह रहे रिजल्टिंग मीन, नया मीन निकालो अगर हर नंबर पे कितना बढ़ जाए? 3 बढ़ जाए। हर नंबर में क्या बढ़ जाए? 3 बढ़ जाए। मतलब 5 का 8 हो जाए, 6 का 9 हो जाए, 17 का 20 हो जाए, 8 का 11 हो जाए, 9 का 12 हो जाए। तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। सबको नया नंबर निकालो, फिर सबको प्लस करके मीन निकाल लो। तो ये रास्ता है ना। 5 का 8, 8 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 12, इतना लेते जाना पड़ेगा। या फिर तुम्हारे डायरेक्ट शॉर्टकट ये है, अगर सभी में नंबर 3 बढ़ रहा है, अगर सब में, हाँ अगर सब में, तो क्या करोगे? जो ओरिजिनल मीन था इसके साथ जो मीन आ रहा था उसी मीन में 3 ऐड कर दो। ये देखो, आई बात समझ में? सीधा सीधा है ना। 2 रास्ते हैं। या तो नया मीन निकालो, कैसे? नए नंबर के साथ में सबको 3 बढ़ा बढ़ा के, ठीक है। तो अगर छेड़खानी सारे ही नंबर पे हो रही है, आधे नंबर पे नहीं, सारे नंबर पे, सभी में 3 बढ़ रहा है, तो इतना लेंदी का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारा मीन था पुराने नंबर के साथ में, अब पुराने को नया नंबर करना है 3 बढ़ा के, तो ओरिजिनल मीन से 3 बढ़ा दो। तो 13.5 से 3 बढ़ा दिए बस। इसी तरह डिक्रीज बाई 2, मतलब हर नंबर अगर 2 कम हो, 5 का 3 हो, 6 का 4 हो, 17 का 15 हो, तो सभी में 2 कम है, तो नया मीन क्या होगा? तो क्या करो? जो भी ओरिजिनल मीन था तुम्हारा 13.5 ओरिजिनल मीन था ना, 13.5, इसी में 2 घटा दो, बस नया मीन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इजी। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई 4, अगर सबका नंबर को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दे तो नया मीन क्या होगा? जैसे 5 का 20 हो जाए, 6 4 का 24 हो जाए, तो नया मीन। तो नया पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल जो मीन था तुम्हारा 13.5, उसी में मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, और यही चीज़ डिवाइड वाली में भी कर देंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो ये एग्जाम में आता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये तो ईजी होता है क्योंकि सब में छेड़खानी कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ पर होती है? किसी 1 या 2 में छेड़खानी करते हैं, ऑल्टरेशन करते हैं, वहाँ पे वहाँ दिक्कत, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ता है हम लोगों को।
और ये भी क्वेश्चन आता है, देखो द मीन ऑफ दिस इज 8। देखो यहाँ बच्चे है ना इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कर जाते हैं। द मीन ऑफ इज 8 मतलब मीन तुम्हें दिया हुआ है, इंग्लिश ठीक से पढ़ेंगे। द मीन ऑफ दिस नंबर 7, 5, 8, 3, 11 इज 8 मतलब मीन 8 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू पी, बीच में कुछ एक डेटा पी है, कोई बात नहीं। हमने फॉर्मूला क्या डालना, मीन का हमें फॉर्मूला पता था, मीन इज इक्वल टू 7 + 5 + 8 + p + 11 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो मीन के नीचे मीन मालूम है हमें, 8 इज इक्वल टू मीन के नीचे मीन रख लो, बाकी सबको प्लस कर दो। 7 + 5 12 20 20 + 11 20 31 + p, तो 31 + p डिवाइड बाई 5। अब क्या करना, 5 उधर भेजो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 8 × 40, फिर 31 की तरह के माइनस करा लो बाद में, तो p = 9 आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान था ये भी। तो इस टाइप के आते हैं लेकिन एग्जाम में, ठीक है। ये वाला और ये वाला इंक्रीज डिक्रीज वाला, और एक है छेड़खानी वाला, जिसमें एक पर्टिकुलर डेटा को छेड़खानी किया ना, कुछ ऑल्टरेशन हुआ है। देखो अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान दें, इंपॉर्टेंट ये भी है। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वॉज 160 मतलब 40 ऑब्जर्वेशन का जो मीन था वो 160 था। इसे मीन जो था, जैसे कि हमने क्या रखा, मीन इज इक्वल टू सारे डेटा लिखे मैंने, x1 + x2 ... x40 डिवाइड बाई 40, क्योंकि 40 डेटा है ना, डिवाइड बाई 40। मीन तुम्हें दिया हुआ 160, तो 160 इज इक्वल टू दिस अपॉन 40। तो ठीक है, x1 + x2 डेटा तो मैं नहीं मालूम है, अलग अलग डेटा है, डिवाइड बाई 40। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ था। अब देखो बोल क्या रहा है, इट वॉज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ 165 मतलब जो 40 डेटा थे, 40 में कोई डेटा 160 था, कोई 167 था, कोई 150 होगा, जिसमें से कोई डेटा 165 था, उसको हमने धोखे से 125 लिख दिया था। उसके धोखे से क्या लिख दिया था, 125 लिख दिया था, ठीक है ना। मतलब होना चाहिए 165, लिख क्या दिया, ये गलती कर दी थी, ये हमने गलती, चलो मैं इसको बता देता हूँ पेज में करके। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे मालूम है, पहले जो मीन, ठीक है, उसको अब मतलब नया मीन निकालना है, गलती कर दी, बाकी डेटा का था पता नहीं, सिर्फ एक डेटा का बता रहा करेक्शन है। तो इसमें करने का स्टेप याद रखो। पहला जो स्टेप होता है, जो रॉन्ग मीन दिया है ना, 160 रॉन्ग ही हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि डेटा ही गलत है वो। तो रॉन्ग मीन के साथ फॉर्मूले को अप्लाई करो, मतलब फॉलो करो, रॉन्ग मीन फॉलो करो पहले, ठीक है ना। पहला स्टेप ये, तो मीन इज इक्वल टू सारा डेटा ... x40 तक के डेटा है ना, कोई डेटा यहाँ होगा प्लस दिस ऐसे 40 होंगे, डिवाइड बाई 40। मीन तुम्हें दिया हुआ है कितना है, 160। 40 इधर आके 160 मीन दिया हुआ है, 40 इधर आके मल्टीप्लाई करा दो। हम रॉन्ग मीन को ही फॉलो कर रहे हैं अभी पहले स्टेप में, 40 करा दिए। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, व्हाट इज दिस इज, अगर 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये क्या हो गया, सारे डेटा का सम हो गया, ये सम ही हो गया ना, सबको प्लस 40 इधर आ गया, सबका सेम हो गया। तो 6400 आ जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 40 डेटा, x1 + x2 ... x40, ये सम ऑफ ऑल 40 डेटा। इसको ब्लॉक मार लो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप में आता है, स्टेप 2 में फॉलो या फाइंड करेक्ट मीन, फाइंड करेक्ट मीन, ये दूसरा स्टेप है। फाइंड करेक्ट मीन में फिर से हम डालेंगे मीन इज इक्वल टू ऑल 40 डेटा, दिस x40 अपॉन 40। करेक्ट मीन इस बार हमें नहीं मालूम है, ओके सर, नहीं पता है, हमें नहीं पता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये सारा डेटा का जो टोटल है, जो कि गलत वाला था ये ना, ये तो गलत चल रहा था हमारा ना, ये वाला, ये गलत मीन के साथ फॉलो किया था ना, तो सबका सम कितना 6400 था। लेकिन इसमें एक सम क्या था, गलत था, एक नंबर गलत था, एक नंबर गलत था, तो उस नंबर को हम डालेंगे और सही बाकी का हम निकालेंगे सम। देखो यहीं से फॉलो करेंगे, देखो ये नंबर गलत ये था ना, समझो कि x1 तुम्हारा गलत वाले में x1 समझ लो कितना था, 165 था, माने गलत था, ये गलती तो है, तो इसको हम थोड़ा सही करेंगे। 6400 इज इक्वल टू x1 के लिए क्या लिखेंगे, 165, एक नंबर हमें मालूम है, बाकी नहीं पता, बाकी छोड़ो, ... x40, ठीक है ना। x1 हमने क्या डाला 165, हमें x1 मालूम है ना,
भाई इन सब का टोटल कितना है 6400, जिसमें हमें एक डेटा यानी x1 समझो हमें मालूम है 165 था, ठीक है। तो 165 को इधर लाके क्या करा लेंगे, माइनस करा लेंगे, तो एक डेटा छोड़ के बाकी सबका सम आ जाएगा, 39 नंबर का सम आ जाएगा, ठीक है। तो 6400 माइनस 165 इज इक्वल टू x2 कॉमा x या प्लस x3 डॉट 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 x40, ऐसा करके था। तो 6400 माइनस 165 कितना हुआ, तो ये आ गया 6235, ठीक है ना, 6235 आ गया। किसका आंसर आया 6235, x2 से लेकर x मतलब 39 नंबर का डेटा का, ठीक है। या यहाँ तक करने के बाद तुम सेकेंड स्टेप लगाना, ठीक है। फाइंड द करेक्ट, अब फाइंड द करेक्ट में हमने फॉर्मूला डाला, x मीन इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 40, जिसमें इसका टोटल तुम्हें मालूम है, इतना टोटल मालूम है क्योंकि x1 में 165 डाल के उधर जाकर माइनस करा लिया था, तो x2 से लेकर x40 तक के तुम्हारा टोटल आ गया था, इसका टोटल तुम्हें मालूम है। और x1 करेक्ट वाला तुम्हें दिया हुआ है, करेक्ट वाला कितना है 125, तो 125 x1 में डाला प्लस इसका टोटल जो है 6235 है और डिवाइड बाई 40 चल रहा है, समझ गया ना। पहले में x1 कितना था 165, गलत था, तो हमने क्या किया 165 उधर जाके माइनस कराया और x2 से x40 तक 39 डेटा नंबर का फॉर्मूला वो आ गया, सम आ गया। फिर हमने नई मीन निकालने, फिर हमने नए सही मीन निकालने के लिए गए, तो x1 x2 x3 डॉट 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 x40 तक के किया, जिसमें x2 से लेकर x40 तक के तुम्हें सम मालूम था 62535 और x1 जो तुम्हारा सही जो नंबर था 125 तुम्हें दिया हुआ था। तो यहाँ से क्या करना, इन दोनों को प्लस करना, नया मीन निकाल लेना, और नया मीन आ जाएगा तुम्हारा 161 आ जाएगा, ठीक है, 161 आ जाएगा नया मीन। तो ये स्टेप फॉलो करना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और एक और डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो देखो, जो रॉन्ग वाली मीन कितनी थी 160 थी, 160 रॉन्ग मीन थी। तुम्हें क्या करना है, पहले सबका सम निकाल लेना, 40 इंटू 160, 40 डेटा है ना, 40 इंटू सबका सम निकाल लिया, 6400 हो गया। इस 6400 में 125 को हटा दो और 165 को ऐड कर दो, ठीक है ना। क्या करोगे बताओ, फॉर्मूले में टोटल में जो रॉन्ग टोटल है, फॉर्मूला कहाँ लिखे, चलो यहाँ लिख रहे हैं, रॉन्ग टोटल जो आया, रॉन्ग टोटल कितना 6400, कैसे आया, 40 तुम्हें 40 नंबर थे और मीन कितना था 160 था, तो मीन और नंबर ऑफ डेटा को मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाता है, टोटल आ जाता है। किससे किससे मल्टीप्लाई, मीन सम, मीन इंटू नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो रॉन्ग टोटल में माइनस कर दो राइट नंबर, करेक्ट नंबर, प्लस कर दो रॉन्ग नंबर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या कर दोगे, रॉन्ग टोटल, अगर तुम्हें राइट टोटल निकालना है, राइट टोटल निकाल, शॉर्टकट मेथड बता, राइट टोटल निकालना है तो पहले क्या करना है, तुम्हें टोटल निकाल लेना गलत वाला, गलत टोटल किसे निकलेगा, जो गलत मीन दी है इंटू 40 नंबर ऑफ डेटा, गलत टोटल। अब तुम्हें राइट टोटल निकालना, राइट टोटल क्या करोगे, रॉन्ग टोटल माइनस राइट नंबर प्लस रॉन्ग नंबर करोगे, ये सुन लो, क्या करोगे, सॉरी फॉर्मूला ही गलत हो गया, नहीं ये गलत हो गया फॉर्मूला, तुम्हें हटाना है गलत वाले को, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखना फॉर्मूला, राइट टोटल इज इक्वल टू, राइट टोटल कैसे निकालोगे, तुम्हें राइट सम निकालना, राइट टोटल इज इक्वल टू रॉन्ग टोटल में माइनस कर दो रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर क्या था इसमें, देखो इट वॉज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ 165 was wrongly copied as 125, तो 125 रॉन्ग हुआ, होना चाहिए 165, तो रॉन्ग नंबर को माइनस कर देंगे और राइट नंबर को प्लस कर दो, बस इतना ही करना है। तो क्या आ जाएगा, राइट टोटल आ जाएगा। अब राइट टोटल आ जाएगा, तुम्हें नया मीन निकालना है, तो राइट टोटल में डिवाइड बाई 40 कर दो, बस नया मीन आ जाएगा। समझे, तो कितना आसान है। पहले क्या करना है, रॉन्ग टोटल कितना है,
रॉन्ग टोटल दिया है कि नहीं दिया रॉन्ग टोटल? रॉन्ग टोटल कैसे निकालोगे? रॉन्ग मीन इंटू 40। रॉन्ग मीन 160 थी, गलत आ रही थी मीन, जो कि नंबर गलत होने की वजह से। तो मीन जो गिवन है इंटू 40, तो हो जाएगा रॉन्ग टोटल आ जाएगा। और रॉन्ग टोटल है कि अब हमें क्या निकालना है? राइट टोटल निकालना है। तो राइट टोटल कैसे निकालोगे? राइट टोटल इज इक्वल टू रॉन्ग टोटल में से रॉन्ग नंबर हटा के राइट नंबर ऐड कर दो। रॉन्ग नंबर इसमें क्या था? 125 था, रॉन्गली कॉपी कर दो। तो 125 हटाओ, 165 ऐड कर दो, बस। तो आ जाएगा राइट टोटल। अब मीन निकालना है, मीन निकालना तुम्हें आता ही है। मीन कैसे निकालोगे? जो भी टोटल आया है, राइट सम आया, डिवाइड बाई 40 कर दो, तो मीन आ जाएगा। ठीक है ना? समझे? तो इस तरीके से भी कर सकते हो तुम। जो वाला फॉलो करो, सेकंड वाला जो बताया। पहला वाला थोड़ा सा तुम्हें करने में दिक्कत ना हो तो ये वाला फॉलो करो, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो दिया हुआ है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज नंबर ऑफ डेटा 100। द मीन ऑफ, मीन 100 नहीं है भाई, इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग ठीक से। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टू बी 30, मतलब मीन दिया है 30। मीन कितना दिया हुआ है? 30। डेटा लिख लो, ये 30 दिया हुआ है और नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है 100। 100 ऑब्जर्वेशन 100 नंबर ऑफ डेटा वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इन स्टेट ऑफ 23 11। मतलब रॉन्ग कितने हो गए? 32 और 12 ये रॉन्ग है। 32 एंड 12 क्या है? गलत है। होना क्या चाहिए? इन स्टेट ऑफ 23 11। कह रहे हमने लिख दिया 32 और 12 को इन स्टेट ऑफ 23 11, मतलब 23 11 की जगह 32 और 12 लिख दिया। कोई बात नहीं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट तो पहले रॉन्ग टोटल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? रॉन्ग टोटल। तो रॉन्ग टोटल कैसे निकलेगा? ऑब्जर्वेशन जो भी नंबर ऑफ डेटा इंटू मीन को से रॉन्ग टोटल निकल आएगा। ठीक है। रॉन्ग टोटल कैसे निकालोगे? मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है। तो ये आ जाएगा रॉन्ग टोटल आ जाएगा। फिर तुम्हें निकालना है राइट टोटल। फिर क्या निकालना है? राइट टोटल। राइट टोटल कैसे निकालोगे? गलत वाले को हटा दोगे और सही वाले को ऐड कर दोगे। तो 32 प्लस 12 कितना हुआ? 44 को हटा दोगे और 23 प्लस 11 कितना हुआ? 34 को लगा दो, ऐड कर दोगे। तो भाई क्या देखो, 32 और 11 को हटा दिया, 3000 आ रहा था। 100 इंटू 30, रॉन्ग टोटल 3000 आ रहा था। अब राइट टोटल निकालना है, तो राइट टोटल में 3000 में, मतलब राइट टोटल निकालना है तो राइट टोटल कैसे निकालोगे? राइट टोटल इज इक्वल टू सेम, राइट टोटल इज इक्वल टू रॉन्ग टोटल। रॉन्ग टोटल 3000 है ना, गलत मीन से जो टोटल है गलत ही है वो। तो रॉन्ग टोटल में से गलत वाली वैल्यू को हटा दोगे, तो दोनों को प्लस करके हटा दिया और सही वालों को ऐड कर दिया, तो आ गया सही टोटल। सही टोटल अब मीन निकालना है, तो सही टोटल अपॉन नंबर ऑफ डेटा 100, सही मीन आ जाएगी। बस इतना आपको करना है और इतना आपका काफ़ी है मीन मीडियन मीन वाले चैप्टर के लिए। इतना आपके लिए काफ़ी इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। तो मीन में मैंने जितना पढ़ाया है इधर 22 मिनट्स में 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन तो रॉन्ग था, मतलब 20 मिनट पकड़ो। ठीक है ना। तो 20 मिनट में मीन जितना करा है उतना काफ़ी, उसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। बाद में देखो मीडियन, तो ध्यान रखना अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन मैंने कराया तो वीडियो को पॉज करना, पहले उसे सॉल्व करना, फिर वीडियो को प्ले करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है, चलो। सो मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। से बहुत सारे तुम्हें डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, अभी तो मिड वाली कौन सा नंबर है? मिड, बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है? यदि घर में 5 भाई बहन है तो बीच में नंबर कौन सा लाई करेगा? जो जिसके 2 बड़े भाई होंगे और 2 छोटे भाई, उसके बीच वाला भाई हो गया है ना, बीच वाला थर्ड नंबर वाला हो गया। मतलब 2 उसके आगे बड़े होने चाहिए, 2 उसके पीछे छोटे होने चाहिए वो। तो कुल मिला के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर खेल है। तो यही बात है, मीडियन के इतने सारे नंबर दिए तो कैसे निकालें मीडियन? तो सबसे पहला स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर लगा लो, तभी तो सेंस बनेगा। ठीक है ना। एक घर में 5 लोग हैं, 5 भाई, अगर सीरियल से खड़ा करोगे तुम 1 2 3 4 5, अगर सीक्वेंस से खड़ा किया तो फौरन बीच वाला नंबर, बीच वाले को उठा लेंगे, भाई को, ब्रदर को। हाँ यही है, अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है। अगर किसी को कहीं पर भी खड़ा कर दिया, छोटे कहीं पर, बड़े कहीं पर, बीच वाले कहीं पर, तो हम बीच वाला जरूर थोड़ा कि बीच वाला भाई हो गया है ना। तो तुम्हें बड़े से छोटा खड़ा कर दो या छोटे से बड़ा खड़ा कर दो एक सीक्वेंस से, तो जो बीच में बैठेगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऑड के लिए है ये। ठीक है ना, ऑड बड़ा आसान होता है बीच का निकालना। कोई बात नहीं, सुनो। अच्छा देखो, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में इधर के आगे से हटाओ, इधर के आधे हटाओ, जो बीच में बचेगा वो आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया, ये सब बिखरा हुआ था, अलग अलग था। देखो 25 यहाँ आ रहा है तो 39 यहाँ आ रहा है, असेंडिंग नहीं है। तो 18 25 27 28 30 31 33 33 37 39 40, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। अब 11 में क्या करोगे? 5 इधर से हटाओगे इधर, 5 इधर से हटाओगे इधर, तो 31 बच रहा है ना।
31 बच रहे हैं। तो बस ऐसे करना है तुम्हें, ठीक है। आधे उधर आधे, ऑड नंबर में तो बड़ा आसान होता है, इवन में दिक्कत होगी कोई बात नहीं, ऑड में समझो पहले तो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2 TH। बाहर क्या लगा है, TH लगा है, इसका महत्व है अपना, बहुत ज़रूरी है। तो n मतलब नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 + 1 डिवाइड बाई 2 किसके लिए है फॉर्मूला, ऑड के लिए है, ऑड के लिए फॉर्मूला है ये, अच्छा, है अगर ना, प्लस बता करके रहे। नंबर हाँ, तो n+1 डिवाइड बाई 2, 11 + 1 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 हो गया। 6 नहीं हुआ, मीडियन 6 नहीं हुआ, 6 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब ऐसे सीरियल में छठा नंबर गिनो, बच्चे गलती कर देते हैं, 6 करके आ गए, गलत। 6 टर्म होगा यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 31 आ गया, है ना। उधर से हटाए उधर भैया आएगा ना, बात एक ही कि नहीं की। तो ऐसे करो, डेटा बहुत ज़्यादा है तो भी कहाँ तुम आधे आधे अलग अलग करने जाओगे। तो 6 टर्म, तो 6 टर्म में 31 है ना, 31 आ गया, समझ गया ना। किसके लिए है, ऑड के लिए है। किसके लिए फॉर्मूला है ये, ऑड के लिए है, ठीक। 6 आंसर ना दे देना, गलत हो जाएगा। 6 TH, बार TH है। तो क्या होगा सर अगर इवन आ जाए, तो कोई कुछ नहीं होगा, इवन आ गया तो, इवन आ गया तो इवन वाला फॉर्मूला मार देंगे। इवन का फॉर्मूला ये देखो, n/2 प्लस n/2 + 1, TH करना ज़रूरी है, TH करना ज़रूरी है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो +1 अलग है, देखो और में कैसा है +1 का फॉर्मूला, n+1/2 है, n+1/2 है। इवन में जब दूसरा वाला लिख रहे हो n/2 + 1 है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। n+1 डिवाइड बाई 2 ना कर देना, n+1 गलत हो जाए, n/2 + 1 बाहर रखना। फॉर्मूला पूरा ही है लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ, n/2 + 1 TH, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑड के लिए क्या है, n+1 ऊपर है, फिर डिवाइड बाई 2, पूरे के डिवाइड बाई 2 करना है। इसमें पहले डिवाइड करना है, बाद में +1 जोड़ के TH लगाना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इवन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास डेटा, पहले डेटा असेंडिंग लगा लेना, जो कंपलसरी है। कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेटा है। कहाँ बीच का मिल ही नहीं पा रहा है, 10 है। आधे 5 हटाओगे, इधर 5 हटाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसके लिए यही करेंगे। देखो 10 डेटा है, तो n/2 मतलब n/2 10/2 फिफ्थ प्लस ये वाला हो जाएगा 6, खत्म हो गया बात, इसमें दिमागी मत लगाओ। इसका कितना आंसर, 5 आ गया, फिफ्थ आया, तो ये क्या हो गया, 6th हो गया, एक आगे है ना, 6th हो गया। यानी 5वां डेटा, ऊपर TH लगा है ना भूलना, तो 5वां डेटा प्लस छठा डेटा को ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 5वां डेटा मतलब देख लो 5वां डेटा कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी 47 + 49 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो समझ गया ना। 5th + 6 11th ना कर देना, गलत हो जाएगा। तुम ये सोचो 5th + 6 कर दो, 5 और 6 11, डिवाइड बाई 2 गलत। 5th मतलब 5वां डेटा, 6 मतलब डेटा में से छठा डेटा, डिवाइड बाई 2 करें। 5वां डेटा था तुम्हारा कितना था, 47 था, और छठा डेटा था 49, तो 47 + 49 डिवाइड बाई 2 करें, याद रखना, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी मीडियन की कहानी। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि यार x गायब, मतलब कोई एक नंबर गायब है, लाइक अननोन है, तो तुम्हें मीडियन दिया होगा, देखो मीडियन 20 दिया हुआ है, बट डेटा में कुछ गायब कर दिया। किसमें गायब कर दिया, डेटा में कुछ गायब, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्या दिक्कत है। तुमने तो फॉर्मूला मारना है, इवन है कि ऑड है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 पूरा लेंगे ना, x + 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है इवन। तो हमने फॉर्मूला मार दिया, n/2 TH प्लस उसी का आगे वाला TH ओवरऑल डिवाइड, 1/2 मतलब ओवरऑल डिवाइड बाई 2, है ना। ऐसे लिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना फॉर्मूला, वो मतलब बात वही हुई, ठीक है ना। तो 7th टर्म प्लस 8th टर्म आया, 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7th हो गया, तो आगे वाला 8th हो गया। तो 7th टर्म देख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, x + 2 प्लस x + 4। हम क्या करेंगे यहाँ पर, x + 2, यही आया ना, मीडियन में दिया हुआ है 20 = मीडियन में दिया हुआ है x + 2 प्लस x + 2 एक आगे वाला, क्योंकि ये जो है 7th टर्म, तो ये वाला क्या हो गया, 8th टर्म हो गया, उसी का आगे वाला हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। यहाँ गिन लो 7th टर्म है, 7th टर्म उसके आगे वाला टर्म,
एक्स प्लस 2 प्लस मतलब एक ही टर्म हो गया प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई 2। अब बताओ पूरे में तुम्हें क्या नहीं मालूम है? एक्स ही तो नहीं पता है, क्या लीनियर इक्वेशन सिखाएंगे क्या? एक्स की वैल्यू पता करना, एक्स वैल्यू निकाल लेना, बस एक्स की वैल्यू पता करने के लिए बोला, समझ लो। अगर डेटा ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, नहीं इवन में लगाएंगे। लगाया है, ये तुम्हें दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर है, ये गिवन, क्योंकि एक्स आ गया ना, पता ही नहीं है नंबर क्या था, असेंडिंग इसको कैसे लगाओगे? असेंडिंग कंपलसरी है मीडियन के लिए, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा।